वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 3 मार्च 2025 और 3 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 2 मार्च को। कब मनाया गया है? 2 मार्च को। 2 मार्च को दोस्तों विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने मार्च मंथ में इतने इम्पोर्टेंट डे मना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों अभी नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संगीत समारोह इसका नाम है जहां एक खुसरो। इसका दोस्तों 25वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा? तो ये दोस्तों अपने देश भारत में रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने देश भारत में रहा तो भारत के फैक्ट देख लेते हैं। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी जिसका नाम है आयुष वीज़ा ये लॉन्च किया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। इतना फैक्ट आपको अपने देश भारत के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो देखिए स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश ने की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं भारत में और मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई है और अमेरिकी अखबार जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल इसने दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये दोस्तों भोपाल में शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है। हाल ही में 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों गिद्धों की सबसे पुरानी प्रजाति है कैप गिद्ध, है ना। इसके दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ईस्टर्न कैप में 85 कैप गिद्धों का झुंड देखा गया है 3 दशकों मतलब कि 30 वर्षों के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। ये रहा दक्षिण अफ्रीका मैप में, है ना। ये आप देख सकते हैं सबसे नीचे है अफ्रीका महाद्वीप के। अच्छा कैपिटल क्या है दोस्तों? केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लूमफॉन्टेन है।
अच्छा, करेंसी क्या है दोस्तों? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामाफोसा, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीज़ा प्रक्रिया शुरू की है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विस्तृत, मतलब ये योजना का नाम क्या है? विश्व स्तरीय टूर ऑपरेशन योजना की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासतों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि मंडेला विरासत किस देश में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। इतना फैक्ट आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में भारतीय पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है तनुष्का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये है तनुष्का और यही दोस्तों जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। और एसबीआई कार्ड ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है दूसरे नंबर के। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। और भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। ये उप चुनाव आयुक्त हैं, है ना। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, 26वें नंबर के बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका दोस्तों ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने और डैन बोंगिनो एफबीआई के उप निदेशक बने हैं। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। और तुलसी गाबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। और अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। इतना फैक्ट आपको यूएसए के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाली नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो जातीय नागरिक पार्टी। क्या है दोस्तों? जातीय नागरिक पार्टी। ये बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाली नए राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो जातीय नागरिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है बांग्लादेशी टका। और प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश और भारत ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। कौन सी हॉटलाइन? बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। कौन? सोहेली अख्तर। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। किसने किया है ऑपरेशन डेविल हंट? तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये ताइवान ने प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 विश्वविद्यालयों को दोस्तों चीन के राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहते हैं, है ना। और इसको किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ताइवान ने प्रतिबंध लगाया। अब ताइवान की बात करते हैं। ताइवान की कैपिटल क्या है दोस्तों? ताइपे। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? लाई चिंग ते। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया? तो ये हेरात का त्यौहार ये कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये दोस्तों चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है, इसको असम सरकार ने 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 8वें नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है। तो अब दोस्तों पहले 7 नेशनल पार्क थे असम में, अब 8 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 8वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम चिरांग रिपु हाथी से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका दोस्तों नाम सिखना ज्वालाओ है ना, नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम होगा। चलिए अब बात करते हैं असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी। असम में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। इतना फैक्ट आपको असम के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये दोस्तों एक लेखिका थी और प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार थी, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रसिद्ध लेखिका और यात्रा वृत्तांतकार डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ। इनका दोस्तों निधन 85 वर्ष की आयु में हुआ है। दोस्तों डॉक्टर मीना प्रभु को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें महाराष्ट्र साहित्य परिषद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ समाप्त होने के बाद 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। अच्छा, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और ये आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की पहली महिला सीएम थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा में से लैस होगी, है ना। भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलोट, क्या नाम है इसका, ओसेलोट का अनावरण किया है? तो ये अमेज़ॉन ने अनावरण किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अमेज़न। तो अमेज़न दोस्तों एक कैसी अमेज़न क्या है? तो अमेज़न में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अमेज़न एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इसमें हम दोस्तों वस्तुओं को खरीदते हैं, है ना, वस्तुओं को खरीदते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेज़न ने दोस्तों पहली अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलेट का अनावरण किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।